चलो देखो, आज हम इसके पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ग और आवर्त उपवर्ग सब कैसे निकलता है, ठीक ना। चलिए इसका एक ट्रिक है। चलिए ट्रिक का नंबर क्या है, बोलिए, बोलो। मैजिक नंबर सर। हाँ मैजिक नंबर बोलो। 1 3 11 19 37 55 87, यही है ना। देखिए 10 में पूछता है कि बताइए कि कौन सा उपवर्ग होगा। जैसे हम लोगों के बारे में जब हम लोग एग्जाम दिए थे ना, तो उसमें 17वां समूह यानी कोल्ड्रीन वाला पूछा था। इस बार हमें भी एग्जाम में आया था, तो उस समय पूछा था, यही सब पूछता भी है, ठीक ना। पूछ देता है कि धातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु कौन कौन सा है, और फिर पूछ देगा कि इसका वर्ग बताइए, उपवर्ग बताइए, ठीक ना। कौन सा वर्ग में आता है, कौन सा आवर्त में आता है, ऐसे पूछता है। 1 नंबर का पूछ ही देता है। कोई भी कौन सा भी एग्जाम दीजिए ना, उसमें 1 नंबर का जरूर ये बात पूछता है। और जो भी तैयारी करने वाले होंगे ये सब उनको क्या होगा, पता होगा। नहीं पता होगा तो ना पता होगा। चलिए इसके लिए इसके सामने क्या लिख दूँ। देखो ये वाला था क्या 3, तो इसके सामने वाला क्या लिख दूँ 2। फिर इसके सामने वाला 11, तो इसके सामने क्या लिख दूँ 10। ये 19 था, तो इसके सामने क्या लिख दूँ 18। ये इसके साथ क्या है 37, तो यहाँ क्या लिख दूँ 36 लिख दूँ। और ये 55 है, तो यहाँ क्या लिख दूँ 54 लिख दूँ। और यहाँ 87 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 86। और यहाँ पे 108 लिखो चाहे, अरे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब हम इसी से क्या करूँगा कि निकालूंगा कि आवर्त कब कौन सा आवर्त में होता है, आवर्त के बाद वर्ग कौन होता है, उपवर्ग कौन होता है। यहाँ पे एक एक बात मैं लिख देता हूँ कि 1 से 2 के बीच में रहेगा तो एस ब्लॉक में आएगा ना, और 3 से लेकर 12 के बीच में रहेगा तो डी ब्लॉक रहेगा, डी ब्लॉक रहेगा। और 13 से लेकर 18 के बीच रहेगा तो कौन सा ब्लॉक रहेगा, पी ब्लॉक रहेगा नहीं। और एस पी रहेगा तो ए लिखेंगे, और डी एफ रहेगा तो क्या लिखूंगा बी उपवर्ग लिखूंगा, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हम आपको बोले थे 30 तक याद करके आना है, याद की हो हैं। 26 का बोलिए, 26 क्या होता है, आयरन, याद कर रही थी कब का। चलिए हम एक एक करके निकाल के देखते हैं। वर्ग देखेंगे, उपवर्ग देखेंगे और आवर्त देख लेंगे, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग पहले वाला कौन सा निकाल लो, बोलिए आप ही लोग। चलिए मैं निकाल लेता हूँ अपना मैग्नीशियम Mg। क्या होता है 12 होता है कि नहीं, 12 होता है कि नहीं। अब यहाँ आपको देखना है कि 12 कौन से में आएगा। तो हमें पता है कि 3 से 10 के बीच में, यानी 10 से हिल जाएगा उधर, यानी तो या 11 से लेके 12, यानी इसी कौन सा तीसरा नंबर कौन है, ये वाला ना, तीसरा का इधर है नहीं, या इस तरह रहने का तो ठीक, नहीं तो इधर का इधर आ जा रहा है नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसमें हम देख लेंगे। तो 12 कहीं ना कहीं यहाँ पे आता होगा, तो हमें देख लेते हैं कि 1 2 3, तो ये आवर्त होता है कि नहीं। आवर्त का मतलब आओ आओ और करना क्या होता है, आओ, ये इस तरह मतलब याद करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि ये कौन से में देख लिए कि हम कौन सा आवर्त में आएगा, तो कौन सा आवर्त में आएगा तीसरे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार लास्ट में क्या करूँगा दिखाऊंगा। तो आवर्त कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। अब 18 में से 12 में से तो 18 नहीं घटेगा नहीं ना, क्योंकि 3 के सामने वाला तीसरा का ले जाना, ये नहीं कि हमें ढका देना तो गलती हो जाएगा। हमें पता है कि 12 में से 18 नहीं घटेगा, इसलिए मैं 12 में से 10 घटा लेता हूँ। ये तो क्या निकल के आ जाती है वर्ग, तो 12 में ले 10 घटा दिया तो निकल के आया कितना 2, तो ये कौन सा वर्ग में जाएगा, दूसर का वर्ग में जाएगा, ठीक ना। अब दूसर का वर्ग में जाएगा तो हम एक बात बताए थे कि 1 से 2 कहेगा तो कौन से में जाएगा, एस वाला में जाएगा नहीं। 3 से 12 के बीच में जाएगा तो डी वाला में, 13 से और 18 के बीच में जाएगा तो पी वाला में। तो हमें पता है कि 2 वाला है तो यही से ना आएगा, यानी 2s नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मैटर क्या आती है। अरे यहाँ से तो ब्लॉक लिख दो, ये आइडिया में ब्लॉक एस ब्लॉक में जाएगा कि नहीं। और उपवर्ग ए, एसपी का क्या था ए, तो उपवर्ग कौन सा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, उपवर्ग कौन सा आ जाएगा ए।
यानी आप लिख सकती है 2a। चलो यहाँ पे हमें एक एक बात समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखिएगा, मैग्नीशियम निकाले थे ना, मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है ना, परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। जब 12 होता है तो मैंने बताया था कि आवर्त 3 में, तो 1 2 3, क्या तीसरा का आवर्त ये है, तो आवर्त देखो तो 3 है, क्या देखो आवर्त 3 है। फिर वर्ग बोला था, तो वर्ग इस तरह खड़ा खड़ी होती है, तो खड़ा खड़ी वर्ग कौन सा है 2, तो ये देखिए 1 और क्या है 2, तो ये 2 में है कि नहीं, तो ये 2 में हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हम आपको बता है कि यहाँ से देखो ये फिगर दिखाया हुआ है नहीं, ये फिगर दिखाया हुआ कि नहीं, कि एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है नहीं, और ये नीचे वाला एफ ब्लॉक है। तो हमें पता है कि 2 वाले में गया था वर्ग, कौन से में गया था 2 वाले में गया था, तो वर्ग 2 होगा। 1 मिनट, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, चलो कोई प्रभाव नहीं है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि वर्ग कौन से में गया था 2, तो और कौन से ही ब्लॉक में है एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के लिए मैं क्या लिखा हूँ ए, तो उपवर्ग क्या हो जाएगा ए, और ब्लॉक पूछ दिया है तो मार देना एस, ठीक ना, क्योंकि इसी तरह पूछबो करेगा, कहीं ब्लॉक पूछ देगा, कहीं उपवर्ग पूछ देगा, कहीं वर्ग पूछ देगा, कहीं आवर्त पूछ देगा, तो हम लोग भटकेंगे नहीं। फिर एक आध दो निकाल कर हम ट्राई करते हैं मिटाने वाला। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक आध दो और लेता हूँ। नहीं, एफ ही ले लो 26, एफ ही ले लो क्या 26, ठीक है, एफ ही क्या ले लिया 26। तो 26 जो मैं ले लिया, तो एक बात बताओ, ये 26 किसके किसके बीच में आएगा, 19 और 36 के बीच 26 किसके में आएगा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब मैंने तो इसी के बीच में ना आएगा, इसी के ना बीच में आएगा जी, तो इसी के बीच में आएगा। तो एक बात याद रखे रहना, जब तक ले हमें पता नहीं रहेगा कि निकिल का क्या होता है, आयरन के क्या होता है, जिंक का क्या होता है, तब तक से नहीं निकाल पाएंगे। 1 से 30 के बीच में 10 तक देता भी है, और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा देगा ना तो चांदी का दे देगा, सोना का दे देगा, ठीक ना। चलो तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं। अगर पूछ दिया कि इसमें बताइए कि वर्ग बताइए, आवर्त बताइए, उपवर्ग बताइए, ब्लॉक बताइए, तो हम इसी के माध्यम से, यही नंबर्स के माध्यम से क्या कर लूँगा, सब कुछ निकाल लूँगा नहीं है। चलिए तो 26 है, तो इसके और इसके के बीच में आएगा, तो आवर्त कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4, तो आवर्त कौन सा हो जाएगा 4, तो मैंने लिख दिया आवर्त कौन सा होगा 4 होगा, ठीक है। फिर आवर्त के बाद मैंने देखा कि 26 में ले 36 नहीं घटेगा, क्योंकि माइनस में चला जाएगा, तो इसमें से इसमें घटा लूँगा नहीं, ऊपरा वाला में से घटा लूँगा, तो 26 में ले 18 घटाएगा तो 6 बचेगा कि नहीं, नहीं 8 बचेगा नहीं, तो वर्ग कौन सा हो जाएगा, वर्ग 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो हमें पता है कि 3 से 12 के बीच में क्या डी ब्लॉक में आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्लॉक लिख लेते हैं, कौन सा ब्लॉक में आ जाएगा डी ब्लॉक में आ जाएगा। और जब डी ब्लॉक में आ जाएगा तो एस पी डी एफ, ये उपवर्ग कौन सा आ जाएगा, क्या आसान है कि नहीं, ये हम चारों निकाल सकते हैं। अब हम एक एक करके दिखाते हैं कहाँ है। चलिए यहाँ थोड़ा देखना, कौन सा था 26 था ना, 26 यही था, तो हम देख लेते हैं। आवर्त पहले है, तो 1 2 3 4, और 4 में आवर्त देखो एफ ही 26 है, नीचे आवर्त 4 है। वर्ग देखिएगा, वर्ग कौन से में 8वां में, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या वर्ग 8 में है। चलो अब देख लेते हैं ब्लॉक डी में, तो है ब्लॉक डी यही ना है, देखो ये ब्लॉक डी लिखा है, ब्लॉक डी। फिर बी वाला में आ रहा है नहीं, तो बी वाला में आ रहा है, उपवर्ग बी में आ रहा है, कहाँ है बी, यही वाला है ना, देखो यही वाला है कि नहीं, तो बी नहीं लिखा है, नहीं ना लिखा है, तो बी नहीं लिखा है, तो ही 8 वाला में वर्ग में आ रहा है कि नहीं। जब 8 वर्ग में आ रहा है, तो 8 वर्ग में आ रहा है, तो कौन सा ब्लॉक में है डी, तो डी ब्लॉक में बी हो जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ बी नहीं लिखा है नहीं, देखो सब बी है कि नहीं, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ सब हम क्या करेंगे
निकाल लिए। और एक और निकाल कर दिखाते हैं, शायद आप लोग दिखाइएगा। निकाल के दिखाओ 17 का। कोल्ड ड्रिंक 17 होता है, 17 का निकाल के दिखाओ। 17 का वर्ग, आवर्त, उपवर्ग, कौन सा ब्लॉक, सब निकाल के दिखाओ। तुम निकाल के दिखा भैया। हो गया? चलिए देखिए, ये लोग बना लियो, चलो बढ़िया है। आपको कोई वर्ग में कोई 7वां लिख दिया नहीं? कोई वर्ग में क्या लिख दिया है? 7वां लिख दिया है। कोल्ड ड्रिंक है तो देखो जी, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक है तो 17 किसके किसके बीच में आएगा? इसके और इसके बीच में आ जाएगा कि नहीं 17? तो 17 इसके बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं 17 यहीं पे आएगा। 17 आएगा तो कौन से, हाई देखो 1 2 3, तो आवर्त कौन सा? आवर्त कौन सा हो जाएगा? 3। चलिए आवर्त जब 3 आ गया तो हम 17 में ले 18 नहीं घटा सकते हैं, तो इसमें से क्या करूँगा? घटाऊंगा उसके ऊपर वाला में से। हमेशा उसके ऊपर में ले घटाइए करना है, नहीं कुछ भी आ जाए उसके ऊपर में से घटाना है। इसके सामने वाला देख लेना है, और ऊपर में घटाना है। तो वर्ग घटाएंगे, जब इसको घटा लिए तो वर्ग कितना है? 7 आया कि नहीं? तो लिख देंगे 7। ठीक, अब 7 लिख देंगे तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन, फिर हाँ, अब हमें पता करना पड़ेगा कि ब्लॉक कौन से में आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। चलिए हाँ, ब्लॉक डी में आ जा रहा है नहीं? तो एक बात हमें बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 या लगातार 13 तक गया है कि नहीं? तब जब 1 2 गया है तो कहीं ना कहीं ये वाला खाली है कि नहीं पटवा? तो ये भी तो कहीं भरना पड़ेगा ना, बताइए। यहाँ पे तो एलिमेंट भी आना चाहिए, लेकिन एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे 7वां आ जाता है। 7वां है ना, तो 7वां कहीं यहाँ आएगा नहीं? तो 7वां यहाँ नहीं आया है, तो आप याद रखे रहिएगा कि 7वां को क्या बना लेंगे? 17वां बना लेंगे। बताए थे उस समय 7वां क्या बना लेंगे? 17वां बना लेंगे। और जब 17वां बना लेंगे हम, जब इसको 17वां बना लेंगे तो हमें पता है कि 13 से 18 के बीच में कौन सा ब्लॉक आता है? पी ब्लॉक आता है। तो ब्लॉक यहाँ पे कौन से लिख देंगे? ब्लॉक पी ब्लॉक लिख देंगे। जब पी आएगा तो पी कहाँ आ रहा है? ए वाला में, तो ए उपवर्ग लिख लीजिएगा। 17 उपवर्ग ए में आएगा नहीं? देखो यहाँ से 17 उपवर्ग ए है कि नहीं है? चलो यहाँ देख लेते हैं आगे। अब हम इसके बारे में देख लिए। अब हम लोग चलते हैं संयोजकता, देखते हैं कि संयोजकता कैसे निकलती है। संयोजकता देख लेते हैं, संयोजकता कैसे निकलती है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा रुक लो भाई वीडियो के, कि कुछ आगे भी काम करना है। देखिए अब संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता कैसे निकलता है? 2 तरीके से निकालूँ। पहले आसान वाला बता देता हूँ। आपको पता है कि 1 से 2 के बीच में एस ब्लॉक आता है नहीं? और 13 से लेकर कितने के बीच में? 18 के बीच में कौन सा ब्लॉक आता है? पी ब्लॉक आता है। अगर कहीं ना कहीं 1 और 2 एस ब्लॉक का दे दिया, आप पी ब्लॉक का दे के पूछ लिया कि बताइए संयोजकता कितनी होगी, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? बता सकते हो नहीं? नहीं कैसे बता सकते हो? यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि ये हाइड्रोजन ही यहाँ से होता है, और दूसरा का वाला मैग्नीशियम से स्टार्ट होता है कि नहीं? बोलो नहीं। पहले वाले में वर्ग में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कैल्शियम नहीं आता है? कुल कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम के बाद 12 के बाद 13 क्या आता है? एल्युमिनियम। तो ऐसे ही करके नीचे लिखते हैं कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा बोरान नहीं, बाल जयंती करके आता है कि नहीं? बाल जयंती आता है। फिर यह कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं आता है? सनी जीन्स फाड़े कुल का क्या होता है जी? सनी फाड़े नहीं? तो आपका बोरान इसमें आ जाता है बाल जयंती। देखो हाँ जी, ये बेरिलियम होता है। पहले क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम का मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आ जाता है? कैल्शियम ना। और उसमें इस तरह आ जाएगा 13 वाला में बोरान नहीं, बाल जयंती। बाल जयंती का मतलब यहाँ पे बी बाल हो जाएगा, एल्युमिनियम बाल, एल से एल्युमिनियम, गैलीनियम, इरिडियम, ये थैलियम आता है कि नहीं? फिर कार्बन में आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आर्सेनिक, ये सब आ जाएगा। 15वां वाला में आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सब आ जाएगा। 16वां वाला में क्या आ जाएगा, और स्टाइल से टीपो एंटी नहीं, और क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटाइटिन आता है कि नहीं 17वां वाला में। और 18वां वाला में क्या आ जाएगा, हीलियम, क्या आ जाता है जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आ जाता है कि नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नहीं देखो, अब संयोजकता इसी का है। अभी डी ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, नहीं निकाल रहे हैं हम लोग। संयोजकता किसका निकाल रहे हैं, एस ब्लॉक वाला और पी ब्लॉक वाला, ठीक ना। यहाँ पे 1 2 गिनती लिखिएगा, 1 2, इसके सामने वाला क्या आ जाएगा 3 3, इसके सामने वाला 4, इसके सामने वाला 3, इसके सामने वाला 2, इसके सामने वाला 1, इसके सामने वाला 0, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ जाता है, संयोजकता निकल के आ जाता है, ठीक है। पूछ देगा कि हाइड्रोजन में जितना होंगे, नहीं हाइड्रोजन का ट्रिक क्या था, हाइड्रोजन का ट्रिक क्या था, हेलिना ने किया रिएक्शन, तो जितना इसमें आ जाएगा हेलिना फेलिना वाला है, ठीक ना, 17 तक, 7 तक। तो इसमें कुलहुन का क्या संयोजकता 1 आएगी। इसमें बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोवे का मतलब इसमें संयोजकता सबका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसमें बाल जयंती वाला में बोरान, एल्युमिनियम जो ना, इसमें जितना आ जाएगा उसका संयोजकता क्या होगा, पूछता है कि संयोजकता बताइए। मैग्नीशियम वाला में हम लोगों में पूछा था, ठीक ना, इसमें पूछा था। तो उस समय हमको कोई पढ़ाई नहीं किया था, कोई बताइए नहीं किया था, तो क्या करूँ, रटबी भी करते थे तो याद नहीं आता था, भूल जाते थे, कहीं में गाय भैंस मिल जाता था। इसमें तो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, क्यों दिख रही थे, इसमें तो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि आपको याद कर लो। नहीं तो भैया हमारे ज़माना में ना चीट मार के याद किया, ओकरा में देखे थे, कौन कहते जी दिखाओ ना, तो दिखाया क्लोरीन वाला, ये मैग्नीशियम वाला, हमको पढ़ा था, हमको ये नहीं कह रहा था, पता नहीं कौन टीचर पढ़ा रहा था हम लोग। ये वाला इसमें आ जाएगा, इस तरह रखना है ना, ये 13 है ना, 13 वाले में इस तरह हटा देते हैं तो 3 नहीं बनता है। अच्छा 1 कर दो तो बी नहीं बनता है, अगर घींच देते हैं तो याद रखे रहना कि ये बोरान से स्टार्ट होता है, नहीं बोरान से स्टार्ट होता है। और एक बात देखना, अब यहाँ देखना क्लोरीन वाला में है क्या है जी, सनी जीन्स वाला है, काजल सीए जीन्स सनी फाड़े, उसमें क्या आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन वाला आएगा, नाना पार्ट करे सॉरी सब बिकाऊ। और फिर 16वां वाला में क्या आ जाएगा, और स्टाइल से टीपो एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे टाइटिन आ जाएगा कि नहीं। 17वां वाले समूह में पूछता है कि 17वां वाले समूह को कौन सा तत्व कहा जाता है, तो हाइड्रोजन वर्ग में आ जाता है, नहीं हाइड्रोजन वर्ग में आ जाता है। चलो अक्रिय, अब इसमें सब पूछ देगा कि नोबल गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, 0 समूह वाला, ये सब 18वां वाला को कहा जाता है, ठीक ना, 0 समूह वाला वर्ग नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से जो है फ्लोरीन क्लोरीन हो रहा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटाइटिन, एसेटाइटिन का प्रतीक एसटी होता है क्या, एसटी होता है, एटी, एसेटाइटिन नहीं एटी होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा देखना है, पूछ देगा कि इसमें सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला कौन सा है, ठीक ना। तो एक बात याद रखे रहिएगा, इधर से जाएंगे, ठीक ना, एक इधर से जाएंगे, ठीक ना। अगर इधर जाएंगे तो घटेगा, और इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक ना। देखो कैसे, देखो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, तब उससे सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का हो तो उस विद्युत ऋणात्मकता, हाँ। तो इसमें देखो, इसमें आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन का, उससे ज़्यादा ब्रोमीन का, उससे ज़्यादा आयोडीन का, इससे ज़्यादा एसेटाइटिन का। फिर पूछेगा इसी में से, दोनों में से 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसी में से, तो आपको याद रखें विद्युत ऋणात्मकता वाला कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन, जो दांत को क्या करता है, क्षरण करता है, नहीं। और क्लोरीन वाला क्या करता है, पानी वानी साफ करता है, नहीं पढ़े थे, भूल गई। ब्रोमीन जो होता है क्या करता है, क्लोरीन नहीं, जो फ्लोरीन वाला था, जब दांत तो पढ़ाए थे तो देखना ध्यान वाला है।
क्लोरीन पानी उन्हीं को साफ करता है। देखो कैल्शियम क्लोराइड, दांत का टूटना, क्षरण होना क्लोरीन क्लोरीन के कारण लिखा है, तब लग रहा है हमरे से मिस हो गया होगा, ये भूल गए, कंफ्यूजन। चलो क्षरण होता है जी, क्या लिखा है, टूटता है कि क्या लिखा है, क्षरण लिखा है, क्षरण भी लिखे। तब लिखे तब सही होगा। अब क्लोरीन वाला पानी उन्हें साफ करता है। ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है नहीं। एक बात और बताए थे कि अगर इसमें मौत छुपा रहता है उसे क्या हो जाता है, धातु हो जाता है, और जिसमें मौ नहीं रहता है क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है, अधातु हो जाता है। उपधातु वाला में याद रख ले रहना, उपधातु किसे कहते हैं, कोई बताएगा? मेटलाइट को क्या बोला जाता है, दो नॉन मेटल मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मेटल मैंने धातु, अधातु, तो बताना। अब मिश्र धातु किसे बोला जाता है, तत्वों से मिलकर बना जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, इतना हम लोग जिक्र कर लिए हैं, कुछ और लोगों को पढ़ाना है, कभी से बैठे लोग हैं, ठीक है। तब तक ले जय हिंद।